Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first of exercise 14.1 chapter Introduction to Graphs class 8th mathematics. The question is, the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. इसमें हमें 5 पार्ट जो है उनका आंसर देना है। ए पार्ट में है बट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो पहले हम इसका लेते हैं, बट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। इसमें ग्राफ में क्या दिया गया हमें कि टाइम दिया गया है जो पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है 9 AM पे, जहाँ पे 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM, 3 PM। इस जहाँ पे एक्स एक्सिस ये होता है एक्स एक्सिस, इसमें टाइम इस एक्सिस पे टाइम दिया गया है और इस वाई एक्सिस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। यहाँ पे 34, 35, 36, 37, 38 और ये 39 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो जहाँ से हम 1 PM पे उसका टेम्परेचर को नोट करेंगे कि 1 PM पे टेम्परेचर जो पेशेंट का क्या है। तो ये आ गया हमारे पास 1 PM जो टाइम है। तो जहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको फॉलो करेंगे और ये जो डॉट लगा है जहाँ पे इसको देखेंगे कि जहाँ पे टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे हमें इसको स्ट्रेट लाइन को इसका देखना है जहाँ से डिस्टेंस। तो जहाँ पे ये कितना आ रहा है 36 और 37 के बिटवीन है। तो 36 और 37 के जो बिटवीन होता है वो क्या होगा 36.5 डिग्री। तो जहाँ पे आ गया हमारे पास 1 PM पे जो टेम्परेचर है पेशेंट का वो है 36.5, क्योंकि 36 जहाँ पे है 37 जहाँ है और ये जो वैल्यू बीच में आ रही है ये 36.5 होगी। और हम इसको देख रहे हैं जहाँ से आपको इस लाइन में चल रहा है और इस पॉइंट पे 36.5 टेम्परेचर हुआ। तो मीनिंग ये हुआ कि जो ए पार्ट का आंसर होगा द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM इज़ कितना आ गया जहाँ पे 36.5 डिग्री। तो हम इसका जहाँ पे लिखेंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारे पास ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, इसमें बी पार्ट में हमें क्या आंसर देना है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। कि पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो जहाँ पे हम देखते हैं 38, यहाँ पे 38 है और 38.5। तो 38.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो, तो जहाँ पे हमें 38.5 जाके हमारे पास 34, 35, 36, 37 जो 37, 38 और जो 38.5 होगा, क्योंकि 38 और 39 के बीच में होगा 38.5। तो 38.5 जो टेम्परेचर है यहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेंगे। तो 38.5 जहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है जो शो कर रहा है 38.5 डिग्री, इस प्रकार से आपको यहाँ पे चेक करना है 38.5 जहाँ से जो स्ट्रेट लाइन चलनी है आपको, और ये जो पॉइंट आ रहा है 38.5 ये 38.5 शो कर रहा है। और जो कितने बजे है जहाँ से आप आएंगे टेम्परेचर देखने के लिए कि कितने बजे है, जो 38.5 टाइम देखने के लिए जहाँ पे आएंगे 12 नून पे। इसका मीनिंग कि दोपहर को जो 12 बजे हैं उस वक्त जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो कितना है 38.5। यहाँ से 12 नून पे जो टेम्परेचर है ये पॉइंट जो दर्शा रहा है कि यहाँ पे 38.5 टेम्परेचर है। तो इसका जो सेकंड बी पार्ट का आंसर होगा द पेशेंट टेम्परेचर वाज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट द पेशेंट टेम्परेचर वाज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 नून कि 12 बजे जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो कितना है 38.5 डिग्री है। नेक्स्ट जो है सी पार्ट है हमारे पास क्या है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड इज गिवन। जो पेशेंट्स का टेम्परेचर है 2 बार ऐसा टाइम है कि जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम रिकॉर्डेड किया गया। बट वर दीज 2 टाइम्स, हमें ये बताना है कि वो 2 टाइम्स कौन से हैं जब पेशेंट्स का टेम्परेचर सेम था। ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो पेशेंट का सेम है। तो यहाँ पे देखते हैं हम
कि सेम टेम्परेचर जो है यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट जो है और ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, मीन्स टेम्परेचर सेम है। और ये जो टेम्परेचर है सेम जो है वो कितने बजे है हमारे पास 1 PM पे, 1 PM पे और 2 PM पे जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो क्या है सेम है। 1 PM पे भी जो टेम्परेचर है उसका वो है 36.5 डिग्री और जो 2 PM पे है वो भी 36.5। 36.5 क्यों हुआ? क्योंकि ये 36 है टेम्परेचर और जो 37 है, जो मार्क लगा हुआ 36 और 37 ग्राफ पे, तो इसके बीच में जो पॉइंट है ये है 36.5। तो 36.5 ये टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर कितने बजे है 1 PM पे और यही 36.5 है जो कितने बजे है 2 PM पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास सी पार्ट का आंसर होगा द पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम एट 1 PM एंड 2 PM। 1 बजे और 2 बजे जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है सेम है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में जो डी पार्ट है उसके लिए बट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM कि 1:30 PM पे जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो कितना है। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, और आपको कैसे ये आंसर फाइंड किया आपने कि जो टेम्परेचर है 1:30 PM पे जो टेम्परेचर आप शो कर रहे हो वो कितना है और आपको कैसे पता चला कि ये टेम्परेचर है 1:30 PM पे। तो जहाँ पे देखें हमें पहले देखना है कि टेम्परेचर 1:30 PM पे कितना है। तो 1:30 PM के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 PM और ये 2 PM, 1 PM और 2 PM के बीच में क्या आता है 1:30, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट दिया गया है जो एक स्क्वायर है जो 10 डिविजन्स हैं वो एक एक घंटा शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 12 नून है फिर 1 PM, तो यहाँ पे 1 बिग स्क्वायर जो 10 डिविजन्स हैं वो 1 यूनिट है, मीन्स 1 आवर जहाँ पे लिया गया है। तो 1 और जहाँ पे 2, तो 1 घंटे का जहाँ पे डिफरेंस है। तो इसके बीच में जो आएगा जो होगा जो मिड वैल्यू बनेगी इस एक्सिस एक्स एक्सिस पे वो होगा 1.30 PM। तो 1.30 PM पे टेम्परेचर नोट करना है कि कितना टेम्परेचर है। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम फॉलो करेंगे, यहाँ से ये टेम्परेचर कितना है 36.5, क्योंकि जहाँ पे जो 36 और 37 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो 36.5 होगी। जो टेम्परेचर कितने बजे है 1 बजे भी टेम्परेचर वही है और 2 बजे भी वही है और 1:30 बजे 1:30 PM पे वही होगा, क्योंकि जहाँ पे 1 PM पे और 2 PM पे टेम्परेचर सेम रह रहा है। तो इसलिए जहाँ पे जो 1:30 पे टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा सेम होगा। तो हम जहाँ पे शो करेंगे द टेम्परेचर एट 1:30 PM वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस। और हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आप अपने आंसर पे कैसे आपने इसको फाइंड किया। तो इसके लिए क्या होगा कि जहाँ पे हमने तो जहाँ पे 1 PM और 2 PM के बीच में जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा 1 और 2 के बीच में जो मिड वैल्यू आई मिड पॉइंट आया वो क्या होगा 1:30 PM। तो हम कैसे अपने आंसर पे पहुंचे, यहाँ पे द पॉइंट बिटवीन between 1 PM and 2 PM is 1:30 PM and the temperature on the x-axis पे लिख सकते हो आप, on the x-axis and the temperature and the mid value, जब मिड पॉइंट लिख लें and the midpoint between 36 degrees Celsius and 37 degrees Celsius is 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमने इसका जो
0.30 PM पे जो टेम्परेचर फाइंड किया वो 1 और 2 के बीच में जो मिड वैल्यू थी, द पॉइंट जो मिड पॉइंट है, आप इसको मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बिटवीन 1 एंड 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसको मिड पॉइंट बिटवीन, यहाँ पे इसको मिड पॉइंट लिख सकते हो आप। द मिड पॉइंट between 1 p.m. and 2 p.m. is 1:30 p.m. on the x-axis, and the midpoint between 36 degree and 37 degree Celsius is 36.5 degree Celsius on y-axis। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ई पार्ट का हमें आंसर देना है इसका, वो क्या है? ई पार्ट क्या हमारे पास, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन upward trend, during which periods did the patient's temperature showed an upward trend, कि कब अपवर्ड ट्रेंड है, कि जो टेम्परेचर कब उसका राइज कर रहा है, अपवर्ड कब हो रहा है। तो यहाँ पे देखें जो अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है पेशेंट का टेम्परेचर का 9 AM से 10, यहाँ पे टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया 9 से 10 के बीच में, फिर 10 से 11 तब भी टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्लाइन कर गया टेम्परेचर उसका, कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, और यहाँ पे टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है। तो जो अपग्रेडेशन कब हुई, 9 से 10 में, फिर 10 से 11 में, और फिर 2 PM से 3 PM में। तो जो इसका होगा, पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड एट 9 AM to 9 AM to 10 AM, फिर 10 AM to 11 AM, and 2 PM to 3 PM। तो ये अपवर्ड ट्रेंड शोड हो रहा है पेशेंट्स के टेम्परेचर में। इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।